देखो प्रश्नावली 1.2 का है प्रश्न 2। प्रश्न 2 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि क्या है, सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध कीजिए लिखा हो या दर्शाइए लिखा हो एक ही होता है। 3+2 × 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार का जो क्वेश्चन है। अब हमने क्या कहा था कि जब भी अगर पूछा जाए अपरिमेय संख्या तो हमको क्या मानना है, इसके विपरीत क्या मानना है, इसके विपरीत क्या मान लेना है, परिमेय संख्या। क्या मान लेना है, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या किसके रूप में लिखी होती है, P/Q के रूप में। किस में लिखी होती है, P/Q के रूप में। आप लिखोगे हल, हल लिखोगे माना कि 3+2 × 5 एक परिमेय संख्या है। क्या लिख देंगे, एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो आप किस रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में। किस में लिख सकते हैं, तो 3+2 × 5 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q। क्या हो जाएगा, P/Q। और ज्ञात क्या करना है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसके रूप में लिखी होती है, कर्ण के रूप में। तो हम क्या यहाँ 2 × 5 लिखकर और बराबर P/Q लिख सकते हैं। और इसका करेंगे हम पक्षांतर, तो किस में है, प्लस में, तो क्या हो जाएगा, माइनस में। किस में हो जाएगा, माइनस में। तो 2 और ये कितना हो जाएगा, 5 बराबर, यहां कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, 1 और Q का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, Q का भाग देंगे, Q में कट जाएगा, कितना बचेगा, P बचेगा। माइनस है तो माइनस में, 1 का भाग देंगे Q में, Q का गुणा करेंगे 3 में, कितना हो जाएगा, 3Q। कितना हो जाएगा, 3Q हो जाएगा जी। अब जे आपने देखा जो संख्या किस में लिखी हुई है, गुणा में लिखी हुई है, तो कहां जाती है, भाग में जाती है। तो यहां कितना हो जाएगा, × के 5 और P/3Q। और यहां जो गुणा की संख्या कहां पहुंचेगी, भाग में, कितना आ जाएगा, 2Q। अब आपको पता है कि जी वाली संख्या क्या है, परिमेय संख्या। तो जे भी क्या होगी, परिमेय संख्या। फिर क्या लिखना है, हमारी परिकल्पना क्या है, गलत सिद्ध होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि × 5 क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। इसलिए जी वाली संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या। तो क्या लिखेंगे, चूंकि P-3Q/2Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तो × 5 भी एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या होगी। अतः हमारी परिकल्पना गलत सिद्ध होती है, गलत सिद्ध होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि × 5 एक अपरिमेय संख्या है। जब अपरिमेय संख्या है तो इसलिए क्या होगा, 3+2 × 5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। और यही हमको सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था।
फिर से समझिए आप, अगर पूछा जा रहा है कि क्या जो संख्या लिखी हुई है 3 + 2 = 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो आपको क्या करना है, इसके विपरीत मान लेना है कि माना कि 3 + 2 = 5 एक परिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या है तो इसी संख्या को क्या लिखना, p/q। किसमें लिखना है, p/q। हमको निकालना परिमेय संख्या, तो इस वाली संख्या को उठा के यहाँ लिख देंगे, बराबर कितना है, p/q। पक्षांतर करेंगे हम 3 का, ये संख्या है प्लस में, इसमें हो जाएंगी माइनस में। जब यहाँ वैल्यू माइनस प्लस में होती है तो एलसीएम लेते हैं, यहाँ कुछ नहीं होता तो एक मानते हैं, एक और क्यू का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। क्यू का भाग देंगे, क्यू में कट जाए, कितना बचेगा, p माइनस है तो माइनस, एक का भाग देंगे क्यू में, क्यू बार में या क्यू का गुणा करेंगे 3 में तो 3q हो जाएगा। अब जो संख्या यहाँ लिख देंगे और जिस संख्या किस में लिखी है, गुणा में, और गुणा की संख्या हमेशा किस में जाती है, भाग में। तो कैणी कितना हो जाएगा, 5 बराबर p माइनस के 3q/2q। अब जे है कि यहाँ पर जे वाली संख्या क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि जे किस में लिखी हुई है, जे अंश में लिखी हुई है, और जे किस में लिखी हुई है, हर में लिखी हुई है। तो जे इसका भी भाई है, जे क्या है, इसका भी भाई है। अगर जे क्या है, इसका भाई है, तो जे क्या होंगे, इनके पिता भी एक ही होंगे, मान के चलिए। तो जे अगर बराबर है तो जे भी किसके, इसी के बराबर होगा, क्योंकि बराबर में लिखी है। तो जे बराबर में तो लिखी हुई है कि जे भैया आप परिमेय संख्या है, उन्होंने कहा ठीक है, जे भी परिमेय संख्या है। लेकिन हम तो पहले से जानते हैं नहीं कि जे कैणी में लिखी हुई संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो हमारी परिकल्पना क्या हो जाएगी, हम जो सोच रहे हैं वो गलत है, जो हम सोच रहे हैं वो गलत है। इसलिए क्या हो जाएगा, जे वाली संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या। 3 + 2 = 5 एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। और बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है ये, वेरी मोस्ट।